हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी लाया है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर के बारे में आप लोग जानते हैं ना, वही यूनान का रहने वाला जो विश्व विजेता था, दुनिया को जीत लिया था, लेकिन भारत में आके बेचारे लौट गए थे, हार गए थे, ठीक है ना। वो भी बुद्धि से। उनके उनके बारे में तो एक वीडियो हमने दिया था। जो हमारे चाणक्य थे, उन्होंने झूठी झूठी अफवाह फैला दिया कि जो सिंधु नदी को पार करता है ना, उधर ऊपर जाता है कि बीमारी धर लेता है, आगे यार खराब हो जाता है। डरे समझ गया, बाप रे बाप, ठीक है बात कह रहा है, भाग गया, सब लौट के बुद्धि से भगा दिया। मारने की क्या जरूरत है। अच्छा, बल बड़ा है या बुद्धि? बुद्धि बड़ी है। तो इसीलिए कहते हैं सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। चलिए तो बाजी, यानी कहने का अर्थ है कि हम अपने आप को क्या बनाएं, समुंदर या दरिया बनाएं? समुद्र बनाना है हमें। इतनी गहराई हमें हो, इतनी हमें ज्ञान हो कि बड़े बड़े लोग हमारे सामने क्या हो जाए, दरिया बन जाए, ठीक है ना। अपने आप को समुद्र बनाना है। चलिए जो भी है, तो मेरे शेर, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक सभा के साथ। शुरू करेंगे क्लास 9th का भारती भवन गणित है। नहीं, ऐसने वाला एगो गणित देखे होंगे आप लोगों के पास होगा, उसमें लिखल है एक्सरसाइज 9B, है ना, यानी अध्याय 9 का चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज वाला। नहीं, ओकरे बारे में आज हम लोग थोड़ा सा परिचय पात्र। कल हम लोग इसके एक वीडियो दिया था जिसमें 1 से 5 तक का क्वेश्चन हमने देखा था। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे, आशा और उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में छा गया होगा। ठीक है, आज फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद है कि आंखों के रास्ते दिल में उतर के, यानी आप देखते चलेंगे और आपके दिल में हम उतर जाएंगे। कैसे? तो हिसाब बनाने के स्टाइल तरीके से। चलते हैं ज्यादा देरी ना करके। अरे बाबा, तगड़ा हिसाब है भाई। अच्छा, देखते हैं तगड़ा है तो इसको कैसे छोटा मोटा करते हैं। घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। कितनों बड़ा है तो क्या है कि नहीं, अकल से पटका मार देंगे ना। देखे आप एगो कहानी सुने होंगे, खरगोश वाला और नहीं, शेर वाला। शेर जंगल में ना ऐसे जाता था, दहाड़ता था, 10-20 जानवर मार देता था। जंगल में सभा हुई, सभा होने पर विचार किया गया कि शेर के पास एक एक जानवर जाएंगे एक बारी में, शेर खा लेगा, इससे क्या होगा कि अन्य जानवर मारे नहीं जाएंगे, बारी बारी से हम लोग चलेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश रास्ते में जाने लगा तो सोचा कि आज तो मरना है, ये है, तनका इधर उधर खेल उल लेते हैं, तो अब जाएंगे शेर के पास। और उधर शेर जो है ना भूख के छटपटाल था। जब वहां गया तो शेर दहाड़ा कस के, अरे बेवकूफ, इतना देर काहे लगा दिया आने में, हमको भूख जोर से लगी। कहा क्या कहें महाराज, रास्ते में वो शेर तो हमको खुद पकड़ न लिया था, बचते बुझते कैसे आए हैं आपके पास। कहा कहाँ शेर है भाई, जंगल में हमरे सन के राजा, चलो। ले गया कुआं के सामने, उसको कहा कि इसी में भाग गया। देखिए सरवा ऊपर से जब देखा तो कुआं एगो में शेर और दिखाई पड़ा, पानी में छाया, कस के दबारा, ऐसे डांटा, मतलब दहाड़ दहाड़ लगाया। तो थोड़ी देर बाद उधर से फिर वापस आया कुआं में, प्रतिध्वनि उसको कहते हैं। जब रिटर्निंग आया तो शेर को लगा कि वास्तव में उधर में है, छलांग लगा दिया। तब ऊपर से खरगोश कहता है, महाराज जी आप प्रणाम, आप वहीं रहिए, अब हम चलते हैं घर, है कि नहीं। बुद्धि से क्या कर लिया वो। चलिए, तो एक बड़ी हिसाब है तो क्या हुआ, थोड़ा सा बुद्धि लगा देते हैं। क्या कहता है, देखो, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या, तीनों भुजाएं बराबर। चलिए प्रेम से हम भी एगो त्रिभुज बना लेते हैं और तीनों भुजा बराबर कर देते हैं, ABC, ये इसके क्या है, बराबर। उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज DEF बनाया गया। अरे बुआ, एकरे मध्य बिंदु को मिला दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है DEF के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर PQR, अब एक और अकर अंदर में एगो त्रिभुज बना दिया गया ऐसे, है ना।
ई पी, ई क्यू, ई आर है, बनाया गया है। यदि ए बी 16 है, ए बी 16 है, ये वाली 16 है, तब पी क्यू आर ये छोटी वाली की भुजा क्या होगी? कोई बता सकते हैं हमें? नहीं मालूम है? चलिए ऐसे लिखेंगे, देखिए हल, प्यारा सा हल। पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। आप गौर करके देखे होंगे, पीछे कल पढ़े थे हम लोग कि डी एफ, जो डी एफ होगा इसका क्या होगा, या ई एफ होगा इसका क्या होगा, आधा। तो आप ई एफ ही ले लीजिए, ई एफ बराबर हाफ ए बी ना होगा जी। तो ई एफ रहेगा, हाफ का हाफ रहेगा, ए बी कितना देंगे हम, 16, 16 का कितना, ई एफ कितना हो गया आपके पास, 8। ऐसा नहीं आई है क्या सर? चलिए ये देखिए, तो ई एफ कितना हो गया, ई एफ कितना हो गया आपका 8। किसी को दिक्कत? तो ई वाली 8 निकल गई। अब गौर करके देखिए, अब चलते हैं फिर से त्रिभुज छोटका वाला डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए एक रेड वाला पर ध्यान दीजिए और एक ब्लू वाली पर ध्यान दीजिए। तब ब्लू वाली जो ये देख रहे हैं क्या नाम है इसका, पी क्यू। तब पी क्यू क्या होगा, इसका आधा होगा ना, इसका आधा, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाया गया है। तो हाफ ई एफ 1/2, हाफ के जगह पर कितना कट गया, कितना 4 हो गया, 4 सेम। तब पी क्यू के भुजा कितनी, वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी क्यू आर की भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 4। तो कहेगा सर ई 4 हुआ, तो क्या ई 4 होगा, हाँ 4, क्योंकि समबाहु है तो सब क्या होगी 4 4। समझ में आ गई बात? कितना आसान था, बउआ वाला है कि नहीं है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। चलिए भाई, एक प्यारी सी क्वेश्चन हमारे सामने आई है, हाँ प्यारी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बउआ रे ए बी सी एक समद्विबाहु है। चलो तो एक ए बी सी समद्विबाहु बनाओ। मतलब सर कि हमारा यहाँ ए बी और ये क्या होगी, बराबर होगी। कह रहा है भुजा बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। तब बी सी का मध्य बिंदु देखिए, बी सी का मध्य बिंदु, बी सी यहाँ है, डी सी ए का मध्य बिंदु ई है, और ए बी का मध्य बिंदु नहीं, इधर से है ई और इधर से है एफ। हो गया। अब तो कहता है सिद्ध करिए कि डी ई एफ समद्विबाहु है। ये पहला वाला तो समद्विबाहु है, ये है। अब ये रेड रेड को मिला देते हैं तो ये भी समद्विबाहु है, हमको ये सिद्ध करना है। कोई दिक्कत बुआ रे? तो क्या करोगे बताओ तुम ही। पहले देखो, हमको वो सब नहीं बुझने आता है, हमको जो पहले देल होता है ना वो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, प्यारा सा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर का ए सी, इतना बात तो समझ गए। अब साथ साथ कह रहा है तथा, अब लिखेंगे तथा, कह रहा है बी सी ए सी तथा ए बी का मध्य बिंदु डी ई तथा एफ है। क्रमशः लिख सकते हैं, हो गया। इतना कहा तो हम लिख दिए चुपचाप। तो अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलो? त्रिभुज डी ई एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका मतलब हमको समझ में आया कि डी ई बराबर का डी एफ। इसका मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है, नहीं बुआ रे, ये नहीं पूछ रहा है कि ये वाला ई वाला के क्या हो जाए। अच्छा, तो आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा बराबर अगर सिद्ध करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, पहले त्रिभुज खोजते हैं कि किस त्रिभुज में है।
वो त्रिभुज मिल जाए तो त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वांग सम हो जाएगी तो भुजाएं क्या होगी। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे यहाँ प्यारा सा उपपत्ति लिखेंगे। अब गौर करिए, ये वाली बात कर रहा है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ये कहाँ जाएगी, इधर से, इधर से क्या नाम है बोलो, त्रिभुज बी डी एफ तथा, अब ये वाली भुजा है तो इधर में जाएगी, तो बोलो बोलो सी ई डी में। अच्छा, इसमें क्या क्या बराबर मिल सकता है, बी एफ सी के क्या होगी, काहे बराबर होगी। हाँ देखिए, पहले तो कह रहा है कि ई और ई बराबर है, यानी हम 10 तो तू भी 10, कोई दिक्कत। फिर कहा कि ये ई बीच में एगो पॉइंट डाल दिया, तो ई नीचे वाला हुआ 5, इधर बीच में पॉइंट डाल दिया तो इधर हो गया 5, तो बराबर नहीं हुआ जी। हाँ, तो लिख देंगे हम लोग बी एफ बराबर का सी ई, काहे लगी, तो ए बी बराबर ए सी का मध्य बिंदु कौन है, डी ई तथा एफ तथा ई है। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, एगो इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा, दूसरा क्या होगा बराबर, दूसरा क्या बराबर होगा, तो दूसरा होगा ये इसके, अच्छा किस आधार से बराबर होगी, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर तो कोणों बराबर होगी भाई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, तो लिखेंगे कोण एफ बी डी बराबर कोण ई सी डी, काहे लगी, तो काहे ए बी बराबर, अगर भुजा बराबर तो ठीक है। चलिए, तो दूगो तो बराबर हो गया, अब तीसरा क्या मिलेगा बराबर, बी डी बराबर, बी डी बराबर सी डी, काहे लगी, क्योंकि बीसी का मध्य बिंदु क्या है, अरे डी, ये जितना लंबा है, मान लीजिए अगर 4 है, बीच में आके डी पट बैठ गया तो 2 होने गया, 2 है नहीं आया, बराबर तो है। अच्छा, ये पहली वाली क्या निकली, दूसरी वाली क्या निकली, और तीसरी वाली क्या निकली, भुजा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। अच्छा, और जब सर्वांग समता से हो जाए तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज बी डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी ई एफ सी ई डी, अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसके भुजा क्या, अब यहाँ जगह नहीं है तो इधर साइड में चल जाते हैं, इसीलिए डी एफ बराबर डी ई, इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझे मेरे मुन्ना, चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 8 आ गया हमारे सामने, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है भाई, है ना, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। सिद्ध करें कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड से जो 4 त्रिभुज बनते हैं परस्पर सर्वांग सम होते हैं। माई खतरनाक है, 4 त्रिभुज बन जाती है, चारों सर्वांग सम होती है। कोई बात नहीं मेरे भाई, प्रश्न क्या कहा हमसे, पहले जो क्वेश्चन कहता है ना वो लिखो। कह रहा है कि बउआ जी आपके पास हमने एक प्यारा सा त्रिभुज दिया है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, हो गया। अब किसी भाई ने क्या किया, इसके मध्य बिंदु को मिला दिया डी, इसके मध्य बिंदु को मिला दिया ई, इसके मध्य बिंदु को कर दिया है एफ, और इस तरह से मिला दिया है। अब आपको दिखाई पड़ रही होगी 1 2 3 4 4 त्रिभुज हैं और चारों एक दूसरे के सर्वांग सम है मेरे भाई, ये हमें प्रूव करनी है। अच्छा, तो चारों को एक बार प्रूव करें कि दुदुगो को लेके प्रूव कर दें, दुदुगो को लेके प्रूव करेंगे। चारों को तोड़ना बड़ा कठिन होता है, दुदुगो रहेगा तो तोड़ देंगे तुरंत, क्या जी, हमें ताकत को थोड़ी कम है, ताकत तो हमारे पास भी पूरा है।
चलते हैं, देखते हैं हल करके। प्यारा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले? त्रिभुज ए बी सी में बी सी कॉमा ए सी तथा ए बी का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है ना। चलिए इतना तो समझ गए। तो सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे भाई? सिद्ध क्या करना है? तो त्रिभुज ए ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज बी डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ई। नहीं समझे बात को? ये इसके सब क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अच्छा, जब सर्वांग सम सिद्ध करना होता है तब पहले हम त्रिभुज को ले लेते हैं। या तो इदनु को ले लीजिए, या इदनु को ले लीजिए, या इदनु को, कोई दुगो को ले लीजिए, और उसमें ढूंढिए कि कौन भुजा बराबर और कौन कोना बड़ी सुंदर। तब प्यारा सा क्या लिखेंगे? यहाँ से उपपत्ति लिखेंगे। और त्रिभुज ये दुगो को ले लेते हैं पहले, क्या जी? तो त्रिभुज ए ई एफ तथा त्रिभुज डी ई एफ में। अब यही नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ई एफ, इसका मतलब ई एफ जो है होने वाली के लिए भी है, होने वाली के लिए, दोनों के है। चलिए तो लिखेंगे ई एफ बराबर ई एफ। हो गया? तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग प्यारा सा? किसी को दिक्कत? चलिए एगो बराबर हुआ, अब दूसरा बराबर खोज भाई। बोलो बोलो बोलो। देखिए अब यहां से अगर चित्र से देखिएगा आप, ऐसे 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 ऐसे, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या बन रहा है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होगा तो सम्मुख कोना क्या होगी? अच्छा चलिए, तो आप प्यारा सा लिख सकते हैं यहाँ पर, कोण एफ ए ई बराबर कोण एफ डी ई क्या है? ए ई डी एफ समांतर चतुर्भुज की क्या है? सम्मुख कोण है। अब इतना आप समझ ही गए हैं, तो अब आप ये भी जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज है तो ई कोना भी कोना की क्या हुई? बराबरे हुई ना, बराबर हुई। तो आप अब गौर करेंगे, या तो इधर भुज हो गया, भुजा से ले लीजिए, ये इसके क्या हुआ? देखिए झगड़ा नहीं करिए, पढ़िए ध्यान से। चलो ध्यान दो। तो लिखेंगे ए ई बराबर का डी एफ। अब पहला वाला क्या भाई? तो भुजा है। दूसरी वाली क्या है? कोण है। तीसरी वाली क्या है? भुजा है। यहाँ क्या लिखोगे? सर्वांग समता से त्रिभुज ए ई एफ सर्वांग सम डी ई एफ। हो गया? यानी ये इसके क्या हो गए? एक हो गया। चलिए फिलहाल इस जब मिल गया है तो इसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे? या तो ई दोनों को ले लीजिए, या ई दोनों को ले लीजिए, कोई दुगो को ले लीजिए भाई। चलिए तो अब क्या करेंगे? हम इधर से ले लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज बी डी एफ में। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? तो देखिए दोनों में डी एफ दोनों में आ रहा है ना। चलो तो डी एफ बराबर का, तो क्या लिखते हैं हम लोग? हो गया? एक समझ गए। अब और चाहिए, सर्वांग सम होने के लिए कितना चाहिए? हमें मिला कितना? भी एक मिला है, दो और बाकी है। तो अब गौर करिए, ऐसे देखिए, ऐसे यही ना अरे बुआ। तो ई कोना की क्या हुई? तो कोण डी बी एफ बराबर का कोण डी ई एफ। दुगो हो गया। ये इसके समांतर होगी तो क्या होगी? बराबर होगी।
तो आप लिखेंगे बी डी बराबर का ई एफ। तब पहली वाली क्या है बोलिए, भुजा। दूसरी वाली क्या है, और तीसरी वाली क्या है, भुजा। और तब क्या लिखोगे, सर्वांग समता से त्रिभुज बी डी ई एफ, डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज बी डी एफ। हो गया बी डी एफ, कोई दिक्कत। तो अब सर्वांग सम हो गई, तो इकाई नंबर 2 नंबर। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ए एफ सर्वांग सम त्रिभुज बी डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ई। हो जाएगी, सब सर्वांग सम हो जाएगी इस प्रकार से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन प्यारा सा सामने है, इसको पढ़ के देखते हैं क्या कहता है वो। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी का मध्य बिंदु P है, क्यू बी डी पर एक बिंदु है ताकि बी क्यू बराबर 4 बी डी, पी क्यू को बढ़ाने पर बी सी के आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए आर बी सी का मध्य बिंदु है। समझे क्वेश्चन क्या, ऐसे नहीं समझ में आता है, चित्र बना के समझेंगे तब मजा आएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे चित्र बनाएंगे, लास्ट में अपनी समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा था हमसे। क्या कह रहा है, देखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कोई बात नहीं, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला तो यही होता है, ए बी सी डी है। करिया अच्छा नहीं लगता है भाई, अरे काला भी अच्छा है भाई, काला है तो क्या हुआ, हाँ दिलवाला तो है। चलिए ये वाली बैगन, हाँ ये बैगन इसको अच्छा लगता है। अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु P है, ए बी का मध्य बिंदु Q, बी डी पर एक बिंदु है तब बी और डी, अरे भैया यहां से ये बी डी है, इस पर एक बिंदु क्या है, Q है, जहां बी डी का चौथाई है तब बी क्यू यहाँ ये है, यहाँ पर है बी क्यू। हो गया, तो इधर 4 टुकड़ा है, कहने का मतलब 4 टुकड़ा में एक टुकड़ा इधर है, 3 टुकड़ा उधर है। पी क्यू को बढ़ाने पर तब पी क्यू को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए ऐसे। तब बी सी के आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ई पर आर पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया, आर बी सी का मध्य बिंदु है, ये बी सी का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। हो गया, मारेंगे बदमाशी करेगी तो। चलिए प्यारा सा लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे हम बोलिए, ए बी सी डी एक क्या है हमारे समांतर चतुर्भुज है। अब लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु P है, विकर्ण बी डी, ध्यान दी बातें नहीं, विकर्ण बी डी पर Q बिंदु है, जहां 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 ध्यान दो बी क्यू बराबर 4 बी डी। चलिए अब लिखेंगे पी क्यू को बढ़ाने पर बी सी के आर पर मिलती है। इतना क्वेश्चन कहा मुझे, अब हमसे पूछा जा रहा है तो सिद्ध करना है आर बी सी का मध्य बिंदु है। आर बी सी का क्या है, यानी कि ये हमसे ऐसे पूछा रहा है बी आर बराबर सी आर। कब हुआ, अब देखो हमें ये तो मालूम ही नहीं है कैसे बनेगा, आप लोगों को मालूम है क्या। अगर हमें कुछ ना आवे ना तो कुछ करके चलना चाहिए,
कुछ कुछ करेंगे तो कहीं बन जाए। हाँ तो अरे उसे बनता ही है। जब हमको नहीं आवे, एगो हम फिल्म देखे थे जिनमें सलमान खान नायक है और शाहरुख खान भी नायक है, और दोनों अपना भाई तो नहीं है लेकिन है भाई ये। तो सलमान खान जो है ना, बच्चा में फोटो दिखाता है बच्चा का, एगो जाता है स्नान करने, थरिया धर के खूब पीटता है और कहता है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आवे चा ना आवे गाना चाहिए, और खूब अपना नाचता है, खूब उछलता है। धिया पुता में यही ना होता है, नाचने नहाने का है। हम लोग माथा पर ऐसे लोटा रख लेते थे पानी भर कैसे, और घूमते रहते थे, अब पानी चू रहा है मजे से, खूब मजा से नहाते थे। कहाँ गया मेरा बचपन भाई, वो सब समय ही नहीं मिल रहा है, नहाने का फुर्सत नहीं है। वो नटंकी वाला नहान कौन करता है क्या? हाँ सही बता रहे हैं। बचपन थे, वर्षा हुआ, कपड़ा जल्दी से ना खुले, कूद गए, और वहां से वहां तब सबके छते छते, हाँ बम्मा में नहाते थे। उधर बढ़ता है पानी छिटकावे बरामदा पर, फिर वहां से भाग के दूसर जगह। क्या कर धिया पुता जमाना चलिए आए। अब वो सब जमाना नहीं है, फुर्सते नहीं है तो कहाँ कूदेंगे। चलिए उपत्ति, चलिए भाई रे ध्यान दो, नहीं मारना नहीं है। देखिए अभी इनमें प्यारा सा रचना करना पड़ेगा पहले। देखो ऐसे कर दें क्या, जफर जी जफर जी जफर जी जफर जी जफर जी ऐसे बना दिए। अच्छा तो आपको नहीं लग रहा है कि एगो त्रिभुज नीचे ऐसे बड़का वाली हो गई, एगो छोटकी वाली हो गई? हाँ बिल्कुल। तो रचना कर दिए, ऐसे विकर्ण खींचा। रे बुआ गौर करिए, तो ई तो चौथाई है, आई समुच्चा अब क्या हो गया, आधा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है। चलिए बहुत अच्छा। अब लिखेंगे AC समांतर PR। AC समांतर अब क्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अब एक त्रिभुज बनी ऐसे वाली, क्या नाम इसका, त्रिभुज BPR, तथा त्रिभुज BAC में। अब गौर करिए, ये वाली के क्या है, समांतर है, इसीलिए भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। तो हमको समझ में आया कि BP बटे का, चला तो BP बटे का AP बराबर, अब इधर से BR बराबर CR हो गया। अब बराबर कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। चलिए तो इसका मतलब हुआ कि BR आर से गुना कर देंगे तो बराबर का क्या हो जाएगा, CR। यही तो लाना था, कितना आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन सामने आ गई है, इसको देख ही लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है। कर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बउआ, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए बैगन कलर कहती है, चलो फ्राई होगा आज बैगन का, जिसमें AB बराबर AC है, और कह रहा है DEF क्रमशः भुजा मध्य बिंदु है। नहीं समझे बात को, प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है। चलिए ये बैगन कलर आ गया, ABC, और कह रहा है देखो AB बराबर AC, माने ई जायत के क्या है, बराबर है। साथ ही साथ हमसे कह रहा है देखो BC का मध्य बिंदु क्या है, D, AC का मध्य बिंदु क्या है, E, और AB का मध्य बिंदु क्या है, F है। हो गया। चलो आप लिखेंगे प्यारा सा हल। अब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, लिखेंगे DE तथा F क्रमशः भुजा BC AC तथा AB का मध्य बिंदु है। चलिए ये हो गया। तो ई तक करके भी बैगन थी। अब ये कह रहे सर लड़की बैगन ला ना लीजिए, तो चलिए लड़की ले लेते हैं। हो गया। अब तो सिद्ध करना, रे ध्यान देना, सिद्ध करना है AD
रेखाखंड EF पर लंब होगा। AD अगर ऐसे खींचेंगे तो EF पर लंब होगा, यहाँ E 90 बनाएगा और साथ साथ उसे समद्विभाजित भी करेगा, माने इधर वाली क्या होगी बराबर। वो कर देते हैं क्या, चलिए सिद्ध करना है। OE बराबर OF, जा इधर E है, OE बराबर OF तथा AD लंब EF है। हो गया। अब चलिए इतना जब जान ही गए हैं तो प्यारा सा क्या लिखेंगे, उपपत्ति। देखिए हमको बुझने उझने नहीं आता है, हमको कहा कि ये इसके क्या होना चाहिए, तब बराबर कहे रे भाई, तब जानबे करते हैं उकरा खोज लेंगे कौन त्रिभुज में है। तो ये कौन त्रिभुज में आ रहा है आपको, AOF। चलो तो त्रिभुज AOF तथा त्रिभुज OE कौन में आ रहा है, AO। जिस त्रिभुज की बात किया है उस त्रिभुज का नाम रखेंगे AOE में। अब क्या क्या बराबर मिलेगा, तो AO एकरो लेल है ओकरो लेल है, दोनों के लेल है, बड़ी प्यारी है AO, लेकिन चाहे जो कहो सबका ध्यान रखती है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओवेनिस्ट। किसी को दिक्कत, अब आपको नहीं लग रहा है कि ये इसके क्या होंगे, काहे बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ओकरा मिडिल पॉइंट है E और F। तो लिखेंगे AF बराबर का AE, AB बराबर AC का मध्य बिंदु है। अब कद्दुआ कलर कौन, ये वाला, चलिए चलिए कद्दू कलर चलेगा आप भाई रे। अब एक चीज और, ए भाई ध्यान दो, जब भुजा बराबर है तो कोना, भुजा बराबर तो कोना तो कोण AFO बराबर कोण AEO हो गया। अब लिखेंगे पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, इसको लिख देंगे सर्वांग समता से त्रिभुज AOE, सर्वांग सम त्रिभुज AOF हो गया। इसीलिए OE बराबर OF, ये तो प्रूफ हो गया। अब कह रहा कि लंब होना, अब लिखेंगे कोण A को AD समद्विभाजित, बातें नहीं करेंगे। अब इसका मतलब हुआ ई कोना की क्या होगी, बराबर होगी। आप लिख सकते हैं क्योंकि कोण FAO बराबर कोण EAO, इसीलिए ये क्या होगी, मध्यिका होगी, इसीलिए AD लंब EF होगी। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। विशेष हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतनी रहने देते हैं, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।